हमें घर से निकले हुए लगभग 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस रास्ते से सामना नहीं हुआ है जिसके लिए मुक्तिनाथ और मुस्तांग फेमस है। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम जोंगसोम तक रास्ता तय करेंगे, जो कि मुक्तिनाथ से 25 किलोमीटर पहले है। और उसके अलावा पहले तो हम न्यूटन के लिए एक रेंटल बाइक का जुगाड़ करेंगे और अपने सबके लिए परमिट का, जिससे हम मुक्तिनाथ जा सके। तो अभी यहाँ एक पास में ही टूरिस्ट सेंटर था, वहाँ मैंने पता किया है। अभी पिछले वाले मांग रहे थे 500 एक्स्ट्रा, तो ये 300 एक्स्ट्रा मांग के, क्योंकि इनका कुछ चार्ज वगैरह पड़ता है, ये बना देंगे। लेकिन उसके अलावा बाइक भी हमें चाहिए, क्योंकि एक है ग्लैमर, तो ग्लैमर को यही छोड़ना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि बाइक हमें कैसे सस्ते में और अच्छी बाइक मिल जाए, रेंटल बाइक। 150 सीसी में अप्रिलिया है और इसका एवरेज 25-30 ना, और इसके अलावा एक्सपल्स मिलेगा और बुलेट मिलेगा। तो ये इनकी हाइट छोटी पड़ रही है और नीचे से कुछ उसका फ्यूल वगैरह भी गिर रहा है, वरना फिर ये यही ले लेते। 3000 पर डे फ्यूल हमारा, हम लोगों को इंडिया के लिए रेंटल में देने भी अलाउड नहीं है। ओके, पकड़ेगा तो फिर वो फाइन देना पड़ेगा, तो जो भी फाइन पड़ेगा वो हमें देना पड़ेगा, आपका उससे कोई मतलब नहीं। तो आप चार्ज भरने के लिए तैयार हो? अभी जो एक बात पता चली है वो शॉकिंग है थोड़ी सी, क्योंकि इनका कहना है कि पहली बात तो हम इंडियंस को बाइक नहीं देते, दूसरी बात ये है कि अगर हम देंगे तो उनका सारा रिस्क, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अगर दिखाएगा तो फिर यहाँ की पुलिस उनको फाइन मारेगी, वो सारा फाइन आपको पे करना पड़ेगा। ये भाई साहब हम लोगों को ऑफिस में बुला के अपना पैकेज बेचने के चक्कर में लग गए। इनकी बात पे हमें भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि एक से नहीं हम 2-3 लोगों से कंफर्म करेंगे। और इसी के साथ साथ मेरे दोस्त न्यूटन का दिल बैठता जा रहा था, क्योंकि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा, और ये न्यूज अपने लिए शॉकिंग। हमने हेल्पलाइन है, पहले उनसे पूछते, पुलिस वालों से भी पूछा है, उन्होंने बताया है कि अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इन दोनों लोगों के पीछे जो चल रहे हैं वो इस तरह से कि रेंटल बाइक इंडियंस को मिलेगी तो एक्स्ट्रा जो फाइन्स पड़ेंगे, पुलिस चालान मारेगी, वो सब कुछ इनको पे करना पड़ेगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पता की कई सारे लोगों से, तो ये सच है कि अगर इंडियन लाइसेंस होल्डर है और यहाँ की बाइक रेंट लेता है तो उसको इंटरनेशनल डीएल शो करना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर आप इंडियन बाइक लेकर आते हैं अपने नाम पे और इंडियन डीएल रहता है तो फिर आप कहीं भी लेकर जाओ, बस परमिट और भंसार वो सारा चेक होगा, बाकी आप फ्री टू गो हो कहीं भी जाओ। तो अब देखते हैं रूम पहुँच के कि क्या डिसीजन होता है, क्योंकि अगर इनको बाइक नहीं मिलती है तो इनके पास 2 रास्ते, या तो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाए, और या तो फिर ये अपनी बाइक जो ग्लैमर है उसी को वापस से लेकर चले। अगर ले जाएंगे मुक्तिनाथ तक तो मुझे नहीं लगता कि ग्लैमर बच पाएगी, तो आगे देखना है कि ग्लैमर के साथ आखिर होता क्या क्या है। तो ये है अपना आज का खाना, शुद्ध शाकाहारी। कैसा लग रहा है? एक नंबर है ना, एक नंबर है खाना, टेस्ट बड़ा अच्छा है। 2 तरह की सब्जी मिलती है आपको इंडियन थाली में, थोड़ा सा सलाद, प्याज और दाल और चावल। दाल चावल आप 2-3 बार ले सकते हो, जब तक आपका ये टैंक भरे ना, तब तक आप दाल चावल। ये तो बता दो, ये होटल जहाँ हम लोग रुके हैं वहीं पर खा रहे हैं, फौजी गेस्ट हाउस। अब इसी के साथ खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस से परमिट के लिए। अगर वो बन जाती है तो मैं अपडेट करता हूँ। तो फाइनली बहुत देर के बाद डिसीजन ले लिया है कि ये जो दोनों भाई लोग हैं पीछे, ये कैंसिल करेंगे अपना जाना, और अब जो आगे बढ़ेगी वो सिर्फ 3 गाड़ी बढ़ेगी, 2 एफजेड और एक मेरी भी एफजेड, 2 छोटे और एक बड़ा। तो अब देखते हैं, ग्लैमर का सफर यहीं से होता है खत्म। ग्लैमर के लिए आप लोग लाइक कर दो, पुरानी गाड़ी है, रास्ते में धोखा भी दे सकती है, इस वजह से दोनों भाई ने अच्छा डिसीजन लेके कैंसिल करा दिया है। तो इधर एक तरफ न्यूटन का सपना टूटा और दूसरी तरफ मेरा मोबाइल टूट गया। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये न्यूटन के मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। ये अब तक का मेरा सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि ये मोबाइल मैंने 1-2 साल पैसे बटोर के मेहनत करके लिया था। खैर कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। अंदर दुख तो बहुत है, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं अलग आगे निकलने के लिए। सबसे पहले परमिट बनेगी, जो कि मैंने रात में बताया था आपको, लेकिन उससे पहले ये है मिसवाक, देसी जुगाड़, ब्रश और टूथपेस्ट से छुट्टी हो जाती है पूरी तरह से। लगभग हम सारे रेडी हो गए हैं, ये अपना सामान बाइक पे पैक करना है। अगर आप मनांग राइड के लिए जा रहे हो या मुस्तांग जा रहे हो तो गर्म पानी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, उस कंडीशन में गर्म पानी आपको बहुत हेल्प करेगा। इससे आपको मोशन सिकनेस और चक्कर वगैरह नहीं आएगा। और रास्ते में अगर आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स मिले तो उसे भी ख़रीद लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको वहाँ पर ऑक्सीजन को अच्छे से इनहेल करने में। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह ताला, ये सफ़र बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो उम्मीद रहेगी कि खैर खैरियत से हो जाए और हम लोग अच्छे से
पहुंच के और अच्छे से वापस आ जाएं, क्योंकि आगे ऑफ रोडिंग बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है। इस वजह से ही ये मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आज 9 कुछ मिनट हो रहा है, 9 के ऊपर ही हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि जो रात में हम लोग पहुँचे थे वो थोड़ा देर हो गया था और 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, जिस वजह से 10 बजे का वेट करना पड़ेगा। अभी जाके लाइन लगानी है और अपना पास बनवाना है, और उसके बाद या तो फिर हम एक्स्ट्रा पैसे पे करें, जैसा कि मैंने रात में आपको बताया था। तो ये है यहाँ का टूरिज्म बोर्ड। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या सीन बनता है। पर पर्सन के हिसाब से आपको परमिट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपकी कोई भी एक आईडी रिक्वायर्ड होगी, जैसे आधार कार्ड, डीएल हो गया, या फिर वोटर आईडी या पासपोर्ट। उसके अलावा 1000 नेपाली करेंसी पे करके आपको 5 से 10 मिनट के अंदर परमिट मिल जाएगी। ओ भाई तगड़ा, पास बन चुका है अन्नपूर्णा रीजन का। अभी हम लोग निकलेंगे सारे और एंजॉय करेंगे पूरा सर्किट, वापस से आएंगे। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, क्योंकि विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं करेगा। सब लोग जाबिर और देखिए हम लोग घूमने जा रहे हैं। ए सवास, महमूद, अनस, आसिफ, सेबू। नेपाल के शहर में, जिले में, पोखरा में आखिर क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे कोरियन आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, अमेरिकन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अच्छे खासे देश के लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब यही है साला कि आखिर यहाँ पे है क्या, जो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। अभी ये एक सवाल है, ऐसे कई सवाल मेरे दोस्तों के दिमाग में उठ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे कंट्री के लोग एक जगह पर आते हैं। आखिर इसका क्या रीजन है? आपको पता है तो कमेंट में बताइए। और ऐसा ही एक सवाल मेरे भी माइंड में उठ रहा है, जो कि मैं आगे पूछूंगा। असल मसला यहाँ का है इन्वायरमेंट, पोल्यूशन कम है, ट्रेकिंग एरिया पूरा है। वो लोग आते हैं मेडिटेशन के लिए, क्योंकि जितना आपको खाली जगह मिलेगा उतना ही आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाओगे। तो सिर्फ आते हैं अपनी छुट्टी के दिन बिताने। सो फाइनली अपनी परमिट बन चुकी है। अब हम पहले करेंगे नाश्ता और कराएंगे पेट्रोल फुल, उसके बाद से निकल जाएंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। ज्यादा टाइम नहीं लगा। आपको नेपाली करेंसी देनी है, क्योंकि इंडियन करेंसी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ नेपाली कंट्री में आपको शाकाहारी होटल ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक मिला है होटल श्री श्याम। तो यही होता है कि निकलते निकलते अपने को बज चुके हैं 12। तो मैं ये बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी देर में निकलो अगर आप मुस्तांग जा रहे हो। मैं यही कहूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलो, जितना हो सके आप अपनी बाइक को सेम डे में जिस डे पहुँचो या एक दिन स्टे करके सारा फिक्स करा लो। और अर्ली मॉर्निंग जब आप निकलोगे तो आपके पास पूरा दिन होगा, आप रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए जाओगे। तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आप इतनी देर में निकलते हो तो फिर आपके लिए पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और रास्ता कैसा है ये किसी ने कुछ नहीं देखा है, किसी को कुछ नहीं पता। वो सारी चीज़ें हम फेस करेंगे आज इस सेम डे में। तो आईसी यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा और अब देखते हैं कि कितना पेट्रोल इसमें आएगा। ना 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 ना, वायरल नहीं होगा। नेपाली लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ, पेट्रोल प्राइस कितना? ओके, आईसी 100 ओके। अरे ज़्यादा हो जाएगा, मैं कहाँ लेके जाऊँगा। तो अभी 800 रुपये का पेट्रोल बना है अपना, और 800 रुपये में हो गई है अपनी टंकी फुल। पेट्रोल तो ले लिया, लेकिन यहाँ पेमेंट में झोल हो गया, क्योंकि करेंसी कन्वर्ट नहीं हो रही थी और ये मैडम कायदे से कर भी नहीं पा रही थी। ये 65 आईसी है, 65 आईसी इंटू 1.6 ये आईसी है, 65 आईसी है। आईसी कन्वर्ट करो ना नेपाली में। यार मेरे दोस्तों ने इनको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि हम इनका एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहते थे। ये एम्प्लॉय है और इनको सारा हिसाब देना पड़ेगा अपने ऑनर को, क्योंकि ये है अपने मैनेजर साहब, और मैनेजर साहब ने बता दिया कि 110 वापस मिल रहे हैं। इतनी हाइट पे आके अगर हमें इस तरह की 4-6 लेन का हाईवे मिल जाए तो कितनी ही अच्छी बात है। मतलब ये मानो कि सोने पे सुहागा मिल जाएगा, फिर अपनी बाइक की स्पीड नहीं रुकेगी। ये तो सच है, पहाड़ों पर बाइक से चलने का अपना अलग ही मजा है। जहाँ दिल किया रुक गए, फोटोशूट किया, फिर आगे चले। ना किसी स्टॉप की टेंशन, ना ही किसी आगे पीछे होने का झंझट। अभी फिर से चालू हो गया अपना ब्लॉग, और सारे रुक के यहाँ फोटोशूट वगैरह कर रहे थे। वो सारा सब कुछ आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे। अगर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आईडी आ रही होगी, फट से फॉलो कर लो। फिलहाल के लिए हमने कर लिया है मेमोरी कार्ड चेंज। ओल्ड मेमोरी कार्ड लगा देंगे सेफ्टी के साथ, क्योंकि इसके अंदर है अपना सारा डेटा, और अगर मेमोरी कार्ड चला गया तो फिर अपना सारा डेटा जाएगा। 2 hours later। भाई अभी हम लोग काफ़ी सारा दूरी तय करके यहाँ रुके हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि आगे जो रोड दिख रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो सामने अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखो, इस पर वो देखो ट्रक चलती चली आ रही है, नीचे उतर रही है, ये ट्रक चल रही है।
ट्रक नीचे उतर रही है, इसी रोड पर हम लोगों को जाना है। ट्रैवल की एक बात ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप नए लोगों से मिलते हो और धीरे धीरे उनसे दोस्ती होके फिर वही सब्सक्राइबर बन जाते हैं। एंजल, तुम एंजल की तरह दिख भी रहे हो। अभी आपका यूट्यूब का नाम क्या है? इंडियन घुमक्कड़। इंडियन घुमक्कड़। हाँ, वो लिखा है बाइक के ऊपर। ये ऐसे ना, ऐसे ऐसे सब्सक्राइब करो और ऐसे बेल आइकन भी प्रेस कर दो। थैंक यू। मिलेगा ना? मिलेगा। चॉकलेट रिटर्न में आएंगे तो तुमको चॉकलेट देंगे, ठीक रहेगा ना? चलो बाय, चलो। इस तरह के होते हैं लोकल, बहुत ही अच्छे होते हैं नेपालीज। भाई प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और अगर किसी की बेइज्जती करोगे तो बेइज्जती मिलेगी, सिंपल। तो ये सारे बड़े अच्छे होते हैं, आपको बस इज्जत से उनके साथ पेश आना है। और अपने दो साथी चले गए आगे। काफ़ी ख़तरनाक रोड हो जाती है इस तरह की मड्डी वाली। ये पुल बना रहे हैं, जब ये पुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ना, देन ओ भाई क्या चढ़ाई है, काफ़ी ख़तरनाक और मड्डी भी है। बांगलुंग से हमें लेना है राइट। वैसे गूगल मैप जो बता रहा है वो सही ही बता रहा है, क्योंकि ये रास्ता घूम जाएगा उधर आगे बुटवल के लिए। और ढेर सारे राइडर आपको आते जाते मिल जाएंगे इस रोड पे। जो कल परसों गए थे वो लौट रहे हैं। सो बीइंग ए राइडर, ट्रैवल का असली मजा तब तक नहीं आता जब तक आप ऑफ रोडिंग ना करो। मैंने तो इससे पहले कई सारी ऑफ रोडिंग की है, लेकिन मेरे सारे दोस्त परेशान हो चुके हैं। उस दिल से ये दुआएं निकल रही थी कि काश कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां बैठकर हम 2 मिनट सुकून हासिल कर सके। तभी हमें दिखती है तो ये। ऊपर आपको झरना दिख रहा होगा। इस झरने के पास पहुंचकर ऐसा लगा मानो जिंदगी वापस मिल गई हो। सुकून तो यही है, देखो झरने के किनारे बैठ के केले खाना और फल खाना, मतलब पैरों में तरावट और शरीर में एनर्जी। सामने दिख रहा झरना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। उसका जो पानी का सोता है करीब में, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। और फ्रेश होने के लिए इधर वॉशरूम वगैरह है। अब हम चलेंगे वापस से अपनी बाइक पर, क्योंकि पहाड़ों में रात बहुत जल्दी हो जाती है और धुंध आ जाएगी, फिर अंधेरा आ जाएगा, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है। नज़ारा तो अच्छा है लेकिन रोड बहुत ख़राब है। और हम पहुंच चुके हैं रूपसे वाटरफॉल। ओ क्या खूबसूरत झरना है यार ऊपर। झरना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं उड़ाता। तो जो ये आप याक देख रहे हो ये आर्टिफिशियल है। ये ना कुछ बोलेगा और ना ही कुछ सुनेगा। कैसे हो, लोहे के ऊपर इसे फ्रेम कर रखा है पूरा। और यहाँ पर इन्होंने टिकट काउंटर लगा रखा है। याक पे फ़ोटो खिंचाना है, सब बैठना है तो 100 रुपये देना पड़ेगा। और सिर्फ फ़ोटो खिंचाना है साइड में खड़े होगे तो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कैसे हो। और लगातार वर्कर यहाँ पर नीचे काम करते हुए। और ये ब्रिज है अच्छा खासा। हम सफ़र में चाहे जितना थक जाएं, लेकिन जैसे ही कोई खूबसूरत लोकेशन मिला फिर हमें शाहरुख खान बनने से कोई नहीं रोक सकता। चेक पोस्ट, यहीं पर अपनी बाइक खड़ी करके और एंट्री और एग्ज़िट बनवाना पड़ेगा। ये है अपना चेक पोस्ट, जहाँ पर हम लोगों ने ये सामने एसीए चेक पोस्ट पर दे दिया अपना परमिट का एक टुकड़ा, जो कि वहाँ से लिया था हमने पोखरा से। और पीछे जहाँ बाइक रोकी थी वहाँ पर हम लोगों ने अपना भंसार दिखाया
और कोई एक मोबाइल नंबर वो पूछते हैं नेपाली, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसमें उसे वो कांटेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने फिलअप करा के अब हम एंट्री ले चुके हैं मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अपना लोकेशन जो यहाँ से है वो 57 किलोमीटर अभी भी दूर है। अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा जोमसोंग विलेज, सीधा सीधा। वेलकम टू मारफा विलेज। ये मारफा विलेज अपने स्टोन हाउसेस एंड एप्पल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब इसी किस्मत ही कह लो कि हम इसके बगल से जा रहे हैं, लेकिन हमें तब तक इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इस साइड विजिट करो तो मारफा विलेज में ही स्टे करो जोमसोम के बदले। और एक बात, इसे एप्पल कैपिटल ऑफ नेपाल भी कहते हैं। सबसे तगड़ा अगर कोई राइडर है तो ये है, बगैर ग्लव्स के। अब हाथ देख रहे हो, एकदम खतरनाक। हम लोग ग्लव्स लगा के चला रहे हैं तो ठंडक लग रही। भाई तुम बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर हो, तगड़े वाले। लगभग सारे राइडर की XYZ हो चुकी है क्योंकि इतना ठंडा, बहुत ही खतरनाक, पूरा पैक करना पड़ा है। अब लाला को जाके सुकून मिलेगा। हाथ ऊपर उठा, हाथ ऊपर उठा, तेरा हाथ हिला देखा, हाथ ऊपर उठा, ऊपर उठा, उठा उठा पीतो। इतनी तगड़ी ठंडी की हाथ कांप रहा है। ये जोमसोम विलेज है जहाँ हम लोग रुके हैं, और मुक्तिनाथ यहाँ से अभी भी 21 किलोमीटर है। अभी सारा रेट ले रहे हैं, उसके बाद एक रूम लेके यहाँ स्टे करेंगे। तो ये रूम मिल रहा है 2000 नेपाली, 4 बेड और टोटल 6 लोग रुक सकते हैं। बहुत आ रहा है ना। मंदिर यहाँ से कितनी दूर है? 21 ओके ओके ओके, थैंक यू आंटी। अभी सारा दोस्त इकट्ठा कर ले फिर बताता है। डाइनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है नीचे का। अभी पता करना है, सारे लोगों से मशवरा करना है, फिर फाइनल करना है। तो यहाँ एक और चेक पोस्ट पड़ता है जोमसन के आगे। वेलकम टू मुक्तिनाथ।